राजधानी दिल्ली के केशवपुरम में स्थित महाराणा प्रताप भवन में अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति द्वारा होली मिलन मंगल समारोह का आयोजन किया गया। आज जो होली मिलन समारोह है महाराणा प्रताप भवन में, उसमें हमें सूचना गई थी, हम आए हैं क्योंकि होली मिलन समारोह के बहाने से ही राजपूतों का एकत्रित होना अति आवश्यक है, क्योंकि राजपूतों के अलावा आज हमारे योगी बाबा हमारे द्वारा जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, निर्भीक हैं और डरपोक नहीं है। और नहीं तो और किसी जाति के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। इसलिए हम राजपूतों को संदेश देते हैं कि और सब पार्टियों से निकल के योगी बाबा के साथ रहें और मोदी बाबा के साथ रहें, तब बात बनेगी। नहीं तो ये लुटेरे, कांग्रेस की लुटेरे, सपा के लुटेरे और बसपा के लुटेरे ये खा जाएंगे सब देश को। इनके यहाँ चलती थी कमीशन खोरी। 10 लाख रुपया सरकार ने कहीं लगाया तो 1 लाख लगता था और 9 लाख इनके खाते में जाते थे। काजी ये सो पाजी है गे, पाजी ये सो काजी और तिनके पान पन्ही नाई, तिन घर नौबत बाजी। सारे बैंकों के खाते देश के भर दिए और फिर स्विस बैंक में पहुंचा दिया। इन्होंने देश का, इस लोकतंत्र ने देश का सत्यानाश कर दिया बेईमान राजनेताओं ने। राजतंत्र इसलिए हटाया गया था कि सब लोग समान रहेंगे, लेकिन समान तरक्की होगी सबकी, लेकिन इन राजनेताओं की तरक्की हुई कमीशन खोरी से, दलाली से, देश के सरकार के पैसे को अपने खातों में जमा करवाने से। हम जानते नहीं इनको, इसीलिए हमने सारी राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज कर दिया है। और देखो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, भले ही भाजपा की नहीं बनी, भाग तो गई कांग्रेस। और 2 राज्यों में और रही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। अब के चुनाव हुए तो हरी झंडी लाइन साफ कर देंगे वहाँ भी। आने वाली युवा पीढ़ी चरित्रवान रहे, मजबूत रहे, एक रहे, क्योंकि तुम्हारा ही तो शासन था। हम अराजनैतिक हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के न सदस्य हैं, न हैं, न होंगे, लेकिन 547 राजपूत रियासतों को तोड़ मड़ोड़ करके, नेस नाबूद करके तब ये लोकतंत्र आया था। उस लोकतंत्र ने राजपूतों पे वार किया। पहले राजा महाराजा खत्म किए, फिर जिन बड़े लोगों पे, जिन राजपूतों पे जमीन जायदाद थी उन पे सीलिंग लगाई कांग्रेस ने, और फिर सीलिंग में भी चलो ले ली, लेकिन फिर आरक्षण लगा दिया। हमारे लड़के के हम 95 नंबर और दूसरे के हम 45 नंबर, उसकी नौकरी लगेगी, हम भीख मांगेंगे। अन्याय हुआ है, अन्याय राजपूतों के साथ, वो नहीं होने देंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह गहलोत ने इस कार्यक्रम में भानु ठाकुर प्रताप सिंह, संजय राघव सहित राजपूत समाज के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज होली के इस मंगलमय उत्सव की पूर्व बेला में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस राजपूत भवन में काफी क्षत्रिय महासभा के हमारे क्षत्रिय सम्मानित, हमारी क्षत्राणियां और युवक क्षत्रिय बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। मैं उन सबको इस होली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मैं संदेश देता हूँ, इस होली के शुभ अवसर पर जो रंगारंग कार्यक्रम होता है, इसी तरह आने वाले वर्ष में अपने जीवन में अपने सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य वैभव को प्राप्त करें और क्षत्रिय समाज को हर तरह से मजबूत करने का प्रयास करें। क्षत्रिय समाज की ये प्राथमिकताएं रही हैं कि क्षत्रिय समाज हर जाति के प्रति सजग हमेशा से रहा है। अगर क्षत्रिय समाज सजग नहीं होता पूर्व काल में, तो आज हम चंदन, टीका, चुटिया जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो नहीं होती। आज हम सब उर्दू बोल रहे होते, कुरान पढ़ रहे होते और मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे होते। ये अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति का कार्यक्रम है। आज देख रहे हैं भव्य कार्यक्रम। आगे हमारा युवा बहुत सही है, चाहे यहाँ शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही हो, लेकिन फिर भी राजपूत समाज सभी नशा से दूर हो चुका है। युवा समाज सब तरह के नशों से, फिल्म इंडस्ट्री नशे में डूबी रहे, लेकिन इस देश का राजपूत समाज जो है, युवा है, जो हमारी युवतियां हैं, वो इस नशे की बिक्री से सदैव दूर हो चुकी हैं। और इसी तरह से आज जो आयोजन हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजपूत समिति विकास समिति के, ये हर साल आयोजन होता है और खासकर इस आयोजन का और आप देख रहे हैं उत्साह लोगों में है। जबकि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और विरोध को भी टाइम मिला है, पंजाब में विपक्ष को भी मिला है। वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं अवसर दिया। आज ये जो होली मिलन समारोह रखा गया है, हम हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं और कुछ समय से जो कोरोना काल था उसके बावजूद 2 साल के बाद में ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है। और ये हर बार प्रोग्राम ज्यादातर हम जो है दिल्ली हाट में मनाते रहे थे, मगर अभी कोरोना काल से मुक्ति मिल रही है तो इस हमने इस भवन पे रखा हुआ है। और इस प्रोग्राम
में हम किसी नेताओं को नहीं बुलाते, इसमें सिर्फ हमारे अफसर IAS IPS और जज जो भी होते हैं, तो इसलिए ये सीक्रेट प्रोग्राम होता है, इसमें किसी को बोलने की भी अनुमति नहीं होती। बस रंगारंग प्रोग्राम और सबको स्वागत करना, सबके टीका लगाना, यही एक प्रोग्राम का मकसद। इस आयोजन में होली का आगमन करते हुए होली मिलन मंगल समारोह में सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। आज हम महाराणा प्रताप भवन पर उपस्थित हुए हैं, सभी राजपूत भाई पूरे NCR से यहाँ पधारे हुए हैं और होली का उत्सव मना रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल के बाद कोरोना खत्म हुआ है तो हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर पा रहे हैं और इसी तरह से आगे आयोजन करते रहे। राजपूत समाज पूरा इकट्ठा हो गए, एक दूसरे से कांटेक्ट करके आपने लाभ उठाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं सभी समाज को। नए युवाओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब जोश और मंगल के साथ होली मनाएं। 2 साल के बाद कोरोना खत्म होने के बाद वो एहसास हमें फिर से वापस आया है जो आज से 2 साल पहले हम एंजॉय करते थे, खुशियां मनाते थे, घरों से निकले, आगे बढ़े, व्यापार करें और खूब खुशियों के साथ देश की तरक्की में भागीदारी दें। हमारे यहाँ भवन पर हर वर्ष की तरह आज भी होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और करीब 400 लोगों ने भाग लिया और इसमें सभी अधिकारीगण और समाज सेवी सभी लोगों ने और माता बहनों ने हिस्सा लिया और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी को चंदन का टीका लगाकर फूल बखेर कर होली मनाई गई, कोई गुलाल और रंग से नहीं। आज जो अखिल भारतीय विकास परिषद की तरफ से होली मंगल मिलन हो रहा है, इसमें चारों तरफ से संपूर्ण क्षत्रिय क्षत्रियाणियां उपस्थित हुई, ब्यूरोक्रेट से भी, राजनेता भी, समाज सेवी भी, युवा बुजुर्ग सभी का भव्य स्वागत और समारोह मनाया जा रहा है। और इस स्वागत के माध्यम से जैसे आपने युवाओं का बोला तो युवाओं को यही संदेश देंगे कि संस्कारवान बने, सबको साथ लेके चलें और सबसे बड़ी बात है कि शाकाहारी बने, ये अनिवार्य है। इस अवसर पर गायक द्वारा होली के रंगारंग गाने गाए गए। इस आयोजन में आए सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का सभी अतिथियों ने आनंद भी लिया। आज मैं महाराणा प्रताप के इस भवन में मुझे बुलाया गया है, राजा साहब भी हमारे राजा मानवेंद्र सिंह जी आके गए हैं। अभी और कार्यक्रम में हमें जाना है, परंतु उन्होंने कहा जो स्पेशली आप थोड़ा यहाँ पे मैनेज करके तब आए, तो मैं रुका हूँ और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर सारे महाराणा प्रताप भवन में जो कार्यक्रम होता है, ये बहुत ही सारे जो यहाँ पे इसके कार्यकर्ता लोग बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय राजपूत कल्याण समिति से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। पीछे 2 साल से कोरोना काल के उसमें प्रोग्राम थोड़ा डिले रहा। आज कोरोना काल से छुट्टी मिलने के बाद में आपने देखा कितना भव्य प्रोग्राम है होली मिलन का। मैं हमारे अध्यक्ष जी मैनपाल राघव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का। उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम होली मिलन का भवन पे किया और इतनी बड़ी संख्या मात्र शक्ति भी हमारे बीच में रही। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सीनियर सभी ने बताया कि भाई कोरोना काल चल रहा था, 2 साल हो गए उससे जूझते हुए, तो सभी को पहली बात तो धन्यवाद कहूंगा कि यहाँ पे आने के लिए DD न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी से प्रोग्राम को इतने अच्छे लेवल पे आप लेकर के जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साथ एक कलाकार हम काम करते हैं, ऐसी एक न्यूज काम करती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका पधारने के लिए। मेरे काफी सारे सॉन्ग्स है कि मेरा पहला सॉन्ग था कि जुबान के पक्के हुआ से राजपूत, मारे लाइन थी उसकी गाने की कि मारे इतिहास की रह गहरी घनी जड़, मारा कट जावे सिर, मारा लड़े जावे धड़, मारे पूर्वज थे वीर, हम वीरा के सपूत, जुबान गेरा पक्के हो ऐसे राजपूत। तो HR रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल मेरा चैनल है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। और इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और राजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल हमारे यहाँ ये होली मिलन समारोह और बड़े बड़े प्रोग्राम, मेरिट अवार्डमेंट जो बच्चों को दिए जाते हैं, मेरिट अवार्ड, वो भी कार्यक्रम होता है। कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो रहा था, अब पहली बार 2 साल के बाद में ये कार्यक्रम हुआ है और मैं कहती हूँ इसमें इतने क्षत्रिय और इतनी छत्राणियाँ जोड़ी हैं हमने। बहनें नहीं निकलती थी लेकिन हमारे प्रयास से बहुत बहुत बहनें निकली हैं, पूरा हॉल भरा पड़ा है और हमारी बहनों में हम जागरूकता लाते हैं देश के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपनी राजपूत सभा के प्रति। क्यों कि अगर राजपूत नहीं है ना तो इतिहास 0 है। इतिहास सिर्फ राजपूतों से ही जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।